तो हे हेलो गाइस, प्लीज़ यार कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे लीड कैरेक्टर टोक्यो से, जो उसका सीक्रेट नाम है, जो अपने सपने से जाग जाती है तो उसे एक न्यूज़ दिखती है जो साथ ही साथ हमें अपना इंट्रोडक्शन देते जाती है और ये भी बताती है कि उसका पार्टनर जो उसे प्यार करती थी, उन्होंने मिलकर आज तक 15 बार हिस्ट किया है। लेकिन जब 15वीं बार वो चोरी करने जाती है तब उसका पार्टनर वहाँ पे मारा जाता है। तब कैसे तैसे करके टोक्यो वहाँ से बच निकलती है। टोक्यो के ऊपर हिस्ट और मर्डर केस है और वो 11 दिन से पुलिस से बचकर भाग रही है। अगर टोक्यो पकड़ी गई तो उसे टोटल 20 साल की सज़ा हो सकती है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर भागते फिर रही है। और टोक्यो ये बात जानती है कि पुलिस उसे किसी भी वक्त ढूंढ सकती है, इसलिए वो अपनी माँ को आखिरी बार कॉल करती है, उससे बातें करती है कि मैं ज़िंदा हूँ। ये तो आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि आए दिन न्यूज़ में ये बताया जाता है। उसकी माँ कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? फिर टोक्यो कहती है कि मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। तो दोनों मिलकर एक जगह डिसाइड करते हैं। तो टोक्यो वो फ़ोन बूथ से निकल जाती है। वहाँ से निकल के आगे जाती तो एक आदमी रेड कलर की गाड़ी से उसका रास्ता रोक देता है और उनका नाम प्रोफेसर होता है और वो टोक्यो से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तो टोक्यो उनकी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। तो फिर प्रोफेसर फिर उसका रास्ता रोकते हैं और उसे सच्चाई बताते हैं कि तुम जिस जगह जा रही हो वहाँ पर पुलिस तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पुलिस तुम्हारे लिए वहाँ पर जाल बिछा चुकी है। अगर तुम वहाँ पर गई तो पकड़ी जाओगे और जेल में डाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। मैं एक बड़ी सी चोरी का प्लान बना रहा हूँ जो कि 250 करोड़ मिलियन यूरो का है। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनके पास खोने को कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। ये बात सुनकर टोक्यो फाइनली प्रोफेसर के साथ निकल जाती है और साथ ही ये बताती है कि अगर मुझे वांटेड होना ही है तो क्यों ना मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोरी में हो। इसी के साथ हमें दिखाई जाती है प्रोफेसर की न्यू टीम, जिसमें टोटल 8 मेंबर शामिल। वहाँ से वो पहुँचते एक वीरान घर में जहाँ पर प्रोफेसर अपना इंट्रोडक्शन देता है और हम यहाँ पर सबसे बड़ी हाइस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा प्रोफेसर सबको बताता है। और आप एक दूसरे को नाम नहीं जानते हो और मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे का नाम न जानो। मैं चाहता हूँ आप कोई ऐसा सीक्रेट नाम रख लो जहाँ पर कोई गाँव, कोई खिलौना या फिर कोई शहर का नाम रख दो। तो वहाँ पर सभी डिसाइड करते हैं कि अपना सीक्रेट नाम रखेंगे कंट्री के ऊपर। आज से 5 महीने तक यही आपका घर होगा और हम 5 महीने तक सबसे बड़ी हाइस्ट की प्लानिंग करेंगे। हम 5 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे कि ये हाइस्ट किसी भी तरीके से कामयाब होगा। जैसे ही हम एक दूसरे को नहीं जानते वैसे ही हम किसी से भी कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और ना ही किसी का नाम पूछेंगे। और हाँ, रिलेशन बनाने की कोशिश भी मत करना। इसी के साथ हर कोई अपना नाम सिटी के ऊपर रख लेता है और इसी के साथ हमें टोक्यो सबके नाम के साथ सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बताना स्टार्ट कर देती है, इंट्रोडक्शन देती है। सबसे पहले शुरुआत होती है बर्लिन के साथ, जो कि हाइस्ट को लीड करने वाला है, जो इस हाइस्ट का इंचार्ज होगा। इस पर टोटल 27 हाइस्ट का इल्ज़ाम लगा है। इसके बाद बारी आती है मॉस्को की, जो कभी खदान में काम किया करता था। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने कई ज्वेलरी शॉप और बैंक को सुरंग बनाकर लूटा था। उसके बाद बारी आती डेनवर, जो कि मॉस्को का ही बेटा है। उस पर ड्रग्स और मारपीट का इल्ज़ाम लगे रहते हैं। काफ़ी गर्म दिमाग है और चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस स्टेशन जाता ही रहता है। फिर दिखाया जाता है रियो, जो कि कंप्यूटर और हैकिंग के मामले में मास्टर आदमी है, जिसने 6 साल की उम्र से हैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था और इस हाइस्ट में हैकिंग का काम ये बंदा करने वाला है। टोक्यो फिर 2 भाइयों के बारे में बताती है जिनका नाम है ओस्लो और हेलसिंकी, जो कि दमदार लोग हैं और ऐसे ही किसी काम करने के लिए दमदार लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और एक रात की बात कि इन दोनों के पास दिमाग है ही कि नहीं, इनको खुद को ही नहीं पता। और लास्ट मेंबर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है नायरोबी, जिसने 13 साल की उम्र से नकली नोट बनाना चालू कर दिया था। इन सारी हाइस्ट में वो एक क्वालिटी कंट्रोल होगी, जो ये सारी नकली नोट बने हैं वो सही है या गलत है, इस पर बात करेंगी। वहीं पर प्रोफेसर अपना इंट्रो देते हैं। वो इस सबसे बड़ी हाइस्ट के मास्टरमाइंड है। इनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने 19 साल के बाद अपनी कोई आईडी नहीं बनाई। प्रोफेसर वहाँ पे एक बात बताता है कि इस हाइस्ट में वो सभी लोग हीरो बनने वाले हैं, क्योंकि हम पब्लिक का पैसा नहीं, हम ऐसे पैसे चुराने वाले हैं जिस पर किसी का हक नहीं है। हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि हाइस्ट की शुरुआत हो गई है और सब लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ज़रूरी कॉस्ट्यूम और हथियार की ज़रूरत है।
वो एक गाड़ी में बैठकर एक जगह निकल जाते हैं और वो जगह होती है जहाँ पर रॉयल मिंट में नोट बनने वाले कागज़ लिए गाड़ी जाती है। और उसी जगह हेलसिंकी डाइवर्जन बोर्ड लगाकर उनको रास्ते में ही रोक लेता है और सभी लोग बंदूक लेकर पुलिस और ड्राइवर को रोककर पूरी बस को कब्जे में कर लेते हैं और हाईजैक करे हुए लोगों को उस ट्रक के अंदर और अपनी टीम को बंदूकों के साथ पीछे बिठा देते हैं। वहीं पर बर्लिन पुलिस की गाड़ी में आगे चला जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है रॉयल मिंट। वहाँ पर एक स्कूल बस आकर रुकती है। वहाँ पर कई बच्चे रॉयल मिंट में विजिटिंग पर आए होते हैं। जिस टाइम पर हाइस्ट की पूरी टीम और स्कूल के बच्चे उसी टाइम पर रॉयल मिंट पर घुस रहे होते हैं, दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है उसी रॉयल मिंट के एम्प्लॉय, जिनमें से एक का नाम है मोनिका, जो कि अपने बॉस से बात कर रही होती है। वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर तब उसका बॉस कहता है कि मेरी भी एक फैमिली है और मेरी एक बीवी है और साथ ही 3 बच्चे हैं। मैं तुम्हारे इस बच्चे से ना खुश हूँ, चाहो तो तुम उसे गिरा दो। जब वो बात कर ही रहे होते हैं तभी उस समय पर पूरी टीम पहुंच जाती है। गोलीबारी करके वहाँ पर अफरा तफरी मचा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हर कोई डर जाता है। तभी उनके आदेश का पालन करने लगता है। उन सभी के पास गन्स है। उसी के बलबूते पर सभी एम्प्लॉयज़ और स्कूल के बच्चों को एक बड़े से हॉल के बीच में ले आते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोफेसर अपने एक प्राइवेट चैम्बर में बैठकर देख रहे होते हैं। इसका सारा एक्सेस रियो ने हैकिंग करके प्रोफेसर तक पहुंचाया होता है। आपस में कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने ज़मीन के अंदर से शिटपॉट के जरिए एक तार निकाली होती है जो कि डायरेक्ट उनके फ़ोन से कनेक्ट होती है, ना ही किसी सर्वर से और ना ही किसी टेलीफोनिंग लाइन से। वो इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि पुलिस और स्पेशल फोर्स उनकी बातें रिकॉर्ड ना कर सके। उनकी प्लानिंग काफ़ी टॉप क्लास होती है। तभी टोक्यो रॉयल मिंट के अंदर एक लड़की को ढूंढने लगती है जिसका नाम है एलिसन पार्कर, और साथ ही में ये दिखाया जाता है कि एलिसन पार्कर की फ़ोटो प्रोफेसर की दीवार पर भी लगी होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये पूरे हाइस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ रियो रॉयल मिंट के बड़े से दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ पर सब हॉस्टेजेस बंधक बनकर रह जाते हैं। वही हम दूसरी ओर देखते हैं कि एलिसन पार्कर, जो कि वॉशरूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक पिक क्लिक कर लेता है जो कि थोड़ी सी न्यूड होती है। तभी वो पिक इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है। उनके बीच में झगड़ा चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर टोक्यो पहुँच जाती है और उन दोनों को पकड़कर हॉल के बीच में ले आती है। जब सभी हॉस्टेजेस एक जगह मौजूद होते हैं, वहाँ पर बर्लिन अपने भेस से मास्क हटाकर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताते हैं कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी अगर हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे। सभी हॉस्टेजेस के आंखों पर एक पट्टी लगाई जाती है। तभी रियो आकर सभी लोगों से मोबाइल लेकर उनके साथ साथ उनका नाम भी लिख लेता है। तभी दूसरी जगह हमें दिखाए जाते हैं मॉस्को एंड डेनवर, जो कि रॉयल मिंट के बड़े सी तिजोरी को बड़े चालाकी के साथ खोल देते हैं। जैसे कि वो तिजोरी खुलती है, उनको दिखता है ढेर सारा पैसा। डेनवर तो भाई जैसे पागल ही हो जाता है और उन पैसों को देखकर वो उन पैसों पर गिर जाता है। इधर हम सारा पैसा चुरा ले की तो लाइफ सेट हो जाएगी। तब मॉस्को उसे बताता है कि ये सारा काम जो हमने किया है तेरे और मेरे टैलेंट पर नहीं, मास्टरमाइंड प्रोफेसर की वजह से किया है। इसी के साथ हमें उनका दिमाग और उनकी प्रैक्टिस लगी है। उनको धोखा नहीं देना चाहिए। जो प्लान के मुताबिक डिसाइड किया है उसी पर लग जा। तभी हम देखते हैं कि सभी हॉस्टेजेस के फ़ोन स्विच ऑफ करके दीवार पर लगाए जाते हैं। टोक्यो और रियो को के बीच में बातचीत दिखाई जाती है। उन्हीं बातों में अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जहां पर हाइस्ट की एक रात पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर रियो टोक्यो के कमरे में आता है और रियो अपने गले से चेन निकालकर टोक्यो को देता है और बताते कि इसके अंदर मेरा असली नाम है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि उन्होंने प्रोफेसर का एक रूल ब्रेक कर दिया है, क्योंकि प्रोफेसर ने मना किया था कि कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। वहीं पर उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। टोक्यो, नायरोबी, बर्लिन, साथ ही रियो गन लेकर दरवाजे के सामने खड़े हैं और खोल देते हैं सामने का गेट और पुलिस उनके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। बेसिकली उनका एक प्लान होता है। प्लान के मुताबिक पुलिस इनका बाहर इंतज़ार कर रही होती है। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग चारों लोगों को बाहर जाना है, पैसों से भरा बैग वहाँ रखना है, साथ ही ज़मीन पर फायर करना है। ऐसा करने पर अगेन वापस दरवाज़ा बंद करके छुप जाना है, क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस को लगेगा कि कोई साधारण चोर है जो कि पैसे की चोरी करने रॉयल मिंट में आए थे और आते ही जाल में फंस गए, क्योंकि यही ट्रिक इनको फ्यूचर में प्लान आने वाली है। उनका असली प्लान तो कुछ और ही था। इस प्लान में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब पुलिस फायर करती है तो रियो के कान से एक गोली होकर गुजर जाती है।
तो कान से खून निकलने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। जवाब में जब टोक्यो फायर कर देती है तो इसी फायरिंग में उनका काफ़ी सारा काम बिगड़ जाता है और वो घायल रियो को घसीट कर मिंट के अंदर ले आते हैं। इसी मुठभेड़ में एक पुलिस को गोली लग जाती है। वही हम देखते हैं कि पूरी टीम अब मिंट के अंदर आती है। वही बाहर पुलिस अपने बैकअप के लिए स्वैट को कॉल कर रही है। पैसों से भरा बैग और पैसे उड़ के दीवार पर चले जाते हैं और इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ भाई पहला एपिसोड खत्म हो चुका है। भाई अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मिलते कैसे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।